हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक की बात करें तो ये बोर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स 5 मार्क्स की अगर बात करें तो ये मार्किंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी का रेफरेंस की, अगर हम स्टूडेंट्स इसकी बात करें तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल आपका एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट, एज वेल एज एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज के अंदर इसको एज ए क्वेश्चन भी रखा है कि हाउ कैन बी इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एनसीईआरटी भी क्वेश्चन कहता है और हमारा टॉपिक भी है। तो इस वजह से हम देखें तो एनसीईआरटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हम बार बार कहते हैं कि आप एनसीईआरटी के बुक्स को एक एक पेज को आप टॉपिक्स वाइज आप स्टडी करें। तो इसको अगर हम बात करें क्वेश्चन की स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूं पेज नंबर 78 का, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बार बार मैं क्या रिपीट कर रहा हूं आपको कि इसके अंदर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज की। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें इस टॉपिक पे तो हमारा अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ वर्ड्स हैं लाइक कंबशन, ऑक्सीडेशन, आपने वर्ड सुना होगा। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस के भी अंदर बताए थे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ये टॉपिक्स में था। ओके, हमने लास्ट में भी आपको इसको बताया था कि ये आपके अंदर पेज नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पेज नंबर बुक्स के अंदर का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको 71 एंड 72 पे अगर बात करें तो ये टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स कंबशन की बात करें, हमने लास्ट टाइम में डिफाइन किया था कि कंबशन का मतलब है कि कोई भी चीजें लाइक कार्बन कंपाउंड्स को सिंपली जो है कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां अगर हम बात करें स्पेशली अगर हम किसकी बात हो रही है, इथेनॉल की, तो इसका मतलब है कि कंबशन का सेम वही डेफिनेशंस और वही रूल इस इथेनॉल के लिए भी अप्लाई होगा। अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड्स को भी अगर हम एयर के अंदर इसको अगर बर्न करें तो हमारा प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इसका मतलब है कि चाहे आप इथेनॉल का एग्जांपल लें, चाहे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, कोई भी आप कार्बन कंपाउंड्स का अगर आप कंबशन की बात करेंगे तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा और वही केस होगा जो इथेनॉल के केस में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम कंबशन को बहुत ही इजी वे में अगर हम डिफाइन करना होगा, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज, वैसे भी आपको नो कि दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड एंड इट कैचेस फायर इजीली। So ethanol burns in air to form carbon dioxide, water vapor, heat and light. ओके, तो ये होप कि आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। हम स्पेशली इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हमें एग्जांपल्स में इथेनॉल का लेना पड़ेगा। अगर हमारे डेफिनेशंस में जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर अगर कंबशन की बात करते हैं तो आप कोई सा भी यहाँ कार्बन कंपाउंड्स ले सकते थे। ओके, इथेनॉल के लिए ये बिल्कुल क्लियर है कि कंबशन पे ही हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दिस इज ऑक्सीडेशन। बोर्ड वाले भी स्टूडेंट्स के लिए है और इनको फर्दर जो एंट्रेंस के भी बच्चे अगर हमारे इस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो ध्यान से देखें इसको स्टूडेंट्स। ये एंट्रेंस में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बोर्ड के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए सिंपल है कि इथेनॉल, आपको पता है कि अगर हम सिंपली अगर इसको कार्बन कंपाउंड्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में डिफाइन करना था तो वहां पे था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू any of the carbon compounds and this is called oxidation। आपने ये वर्ड चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर भी आपने रेडॉक्स रिएक्शन में इसको स्टडी किया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ओके टू एनी कंपाउंड्स एंड यहां पार्टिकुलरली हम क्या बोलेंगे, टू द एनी कार्बन कंपाउंड्स। सो सिर्फ वही चीज यहां पे भी है कि व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, it gets oxidized into ethanoic acid। ये वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एक पॉइंट में अगर इस बात को अगर मैं बोलूं तो एक चीज याद रखें कि ऑक्सीडेशन मींस इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। ये एंट्रेंस के लिए भी 1 मार्क का क्वेश्चन होता है कि इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स।
तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस होंगे। ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइज्ड, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इथेनॉल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। रिएक्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। आप इसको बिल्कुल क्लियर याद रखें स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करें, रिएक्शंस को लिखें और प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को खास तौर पे पढ़ें। एनसीईआरटी का पेज अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन पे भी जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट वन की बात करें तो दिस इज डिहाइड्रेशन। स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन मींस आपको क्लियर ही हो गया होगा, आप बेसिक क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि डिहाइड्रेशन बायो का भी टर्म है कि बॉडी भी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस इथेनॉल को एक्सेस हीट दिया गया है। दिस इज हीटेड मींस एक्सेस हीटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन, अगर स्केल पे बात करें तो दिस इज 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस के अंदर। दिस इज एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन को आप दूसरा वर्ड भी अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स डिहाइड्रेशन के जगह पे ये भी लिखता है, आपको याद होना चाहिए क्लियरली। फर्स्ट वन इज कंबशन, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन मींस द रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब हम डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप रिएक्शन भी देख लीजिए कि इस इथेनॉल को क्या किया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक्सेस हीट दिया गया है एट 170 डिग्री सेल्सियस एंड इट गेट हाइड्रेटेड इनटू इथीन। एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, कि ये भी एंट्रेंस वालों के लिए, और ये बात अगर 1 पॉइंट में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इथेनॉल गेट्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन। एंट्रेंस में भी सेम ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये होगा कि इथेनॉल गेट डिहाइड्रेटेड इनटू इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 4 ऑप्शंस होगा, तो ये क्लियर है, फिक्स है स्टूडेंट्स। हर बुक्स, कोई भी बुक्स का रेफरेंस लेंगे, रिएक्शन विल बी सेम। याद रखिएगा डिहाइड्रेशन मींस कि इसको क्या करना है, 170 डिग्री सेल्सियस पर एक्सेस अगर हीट आप प्रोड्यूस करें तो इथेनॉल गेट dehydrated to form ethene. Okay students, this is ethene and this is unsaturated. Clear है? तो next reaction हमारा students है, this is number 4 and reaction with sodium. Okay students, आप easily आप इस word को लिख सकते हैं कि ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide. This is sodium ethoxide and hydrogen gas will be liberated. Okay, the formula of sodium ethoxide will be C2H5ONA. This is sodium ethanol or sodium ethoxide. Okay students, आप क्लियर इसको याद रखें। 4th one, नेक्स्ट अगर हम टाइप्स पे मूव करें, नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट नंबर विल बी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों रिएक्शंस कॉमन है इथेनॉल में भी और इथेनोइक एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, सो द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड in the presence or in few drops of concentrated H2SO4, it gives a sweet smelling ester and this is called ethyl ethanoate. आप इसको रिएक्शंस को याद रखें स्टूडेंट्स और फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस करें। ओके, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी इथेनॉल का भी नाम सुन के बहुत सारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो जनरली आप उसको उस वे में नहीं लें, वो लीकर्स में यूज करते हैं इसके फ्यू ड्रॉप्स को। तो ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको मैं क्लियरली यहाँ आपको रिएक्शंस दिख गया है कि द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड एंड दिस इज द कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग ester या sweet smelling substance and this sweet smelling substance this is called ethyl ethanoate. स्टूडेंट्स याद रखिएगा OATE को, दिस इज अगर जिसके भी नेम के अंदर आपको दिख रहा है OATE, दिस इज an example of ester and the name of the ester will be ethyl ethanoate, जिसका सेकंड नाम हो सकता है, बहुत सारे बुक्स इसको ethyl acetate भी कहता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंट्रेंस वाले भी खास तौर पे अगर ये नेम में कंफ्यूजन हो
ऑप्शंस देके कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल ये क्लियर रखना है कि द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग एस्टर एंड दिस इज कॉल्ड इथाइल इथेनोएट, OAT से पहचानेंगे। ओके, और इसका सेकंड नाम, जनरल नेम विल बी इथाइल एसीटेट एंड दिस इज द स्वीट स्मेलिंग एस्टर। होप कि स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लास्ट वन एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमारे स्टूडेंट्स क्लियर याद रखें कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 78 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी differentiated on the basis of their physical and chemical properties। chemical properties of chemical reactions की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ये सब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन आएगा। ओके, सेकंड वन इज, आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, दिस इज कंबशन, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन। तीन को एक सीक्वेंस में याद रखना है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद सोडियम एंड लास्ट वन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड। होप कि स्टूडेंट्स ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। बार बार आप वीडियोस को आप पॉज करके इसको रिटर्न में करें। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे सपोर्ट करें कि हम और सारे वीडियोस भी बनाते रहें। हमारे चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड हैव अ नाइस डे।